हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऐसे बायोलॉजी क्लासेस। हम लोगों ने इससे पहले की वीडियो में संतुलित और असंतुलित समीकरण को एग्जाम्पल के थ्रू बहुत अच्छे से समझा है। अगर आपने वो वीडियो हमारी नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक पड़ा हुआ है, जा करके जरूर से जरूर देखें ताकि आपको परीक्षा में क्या हेल्प मिले। क्योंकि संतुलित करने के लिए समीकरण हमेशा आता है, चाहे वो 10th में हो चाहे वो 12th में हो, किसी भी एग्जाम में हो, आपको समीकरण संतुलित करने में उस वीडियो से बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? आज हम लोग का टॉपिक है रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार। क्या है रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार? हम लोगों ने रासायनिक अपक्रिया पढ़ ली, रासायनिक अपक्रिया समीकरण पढ़ लिए, समीकरण संतुलित और असंतुलित समीकरण पढ़ लिए, और हम लोग अब पढ़ेंगे रासायनिक अपक्रिया के प्रकार। रासायनिक अपक्रिया कितने प्रकार की होती है? देखिए, पहली होती है संयोजन क्रिया। क्या संयोजन मतलब जोड़ना, वियोजन का मतलब होता है तोड़ना। ठीक, संयोजन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया। विस्थापन मतलब कोई चीज विस्थापित हो जाए। क्या हो? कोई चीज विस्थापित हो जाए, विस्थापन करना यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे करना। द्विविस्थापन, दो जगह से विस्थापित करना। ठीक, द्विस्थापन की अपक्रिया। अपचयन तथा उपचयन। ठीक, अपचयन तथा उपचयन। उपचयन को हम लोग ऑक्सीकरण भी कहते हैं। क्या? ऑक्सीकरण भी कहते हैं। और जहां पे अपचयन और उपचयन एक साथ हो रहा हो उस अपक्रिया को रेडॉक्स अपक्रिया भी कहते हैं। ओके, तो जो रासायनिक अपक्रिया होती है कितनी होती है? 5 प्रकार की होती है आपकी। संयोजन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया, द्विविस्थापन अपक्रिया और रेडॉक्स अपक्रिया। यानी कि अपचयन उपचयन जहां दोनों एक साथ हो रहा हो उस अपक्रिया को हम लोग कहते हैं रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। ओके, और अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? पहली अपक्रिया संयोजन अपक्रिया। क्या पढ़ेंगे? संयोजन अपक्रिया पढ़ेंगे। तो संयोजन अपक्रिया होती क्या है? तो देखो, इस अपक्रिया में दो या दो से अधिक, क्या इस अपक्रिया में दो या दो से अधिक, दो भी हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं, अभिकारक मिलकर क्या करते हैं? उत्पाद का निर्माण करते हैं। अभिकारक मिलकर क्या करते हैं? उत्पाद का निर्माण करते हैं। यानी कि इस अपक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर क्या करते हैं? उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो देखिए, हम लोग इसके द्वारा कोयले का दहन देखते हैं। क्या देखते हैं? कोयला का दहन देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ कार्बन, कार्बन आपको हमेशा सॉलिड फॉर्म में प्राप्त होगा, तभी हम लोगों ने यहाँ एस लिखा हुआ है। ठीक, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एस लिखा हुआ है। और आपके पास कार्बन है कितने? तो कार्बन की संख्या एक है। कितनी है? कार्बन की संख्या एक है। और आपके पास ऑक्सीजन कितनी है? ऑक्सीजन हमेशा आपको गैस फॉर्म में मिलेगी। कैसे मिलेगी? गैस फॉर्म में मिलेगी। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? दो है। कितनी है? दो है। ठीक है, दो है। तो अब बनेगा क्या? देखो, ऑक्सीजन एक, कार्बन एक, ऑक्सीजन दो। भैया जब ऑक्सीजन को, जो कार्बन को, किसी भी कार्बन के सॉलिड पत्थर को जब हम जलाएंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में, क्योंकि आपको देखो नेक्स्ट वीडियो में, पहले वीडियो में भी हमने समझा रखा है कि बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई चीज जलती नहीं है। अगर ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगी वहां पे आग लग ही नहीं सकती है, कुछ जल ही नहीं सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन की जब उपस्थित होती है तभी क्या होता है? वस्तुएं जलती हैं। ठीक है, तो अब जब आग लगेगी तो धुआं उठेगा। ठीक है, तो यहाँ बनेगा क्या? देखो, धुआं उठेगा तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। क्या निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। ओके, तो कार्बन को जब दहन किया जाएगा, जब कार्बन यानी कि कोयले को जब जलाया जाएगा, कोयले का जब दहन किया जाएगा तो धुआं निकलेगा, तो उसको कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनेगी? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। देखिए, कार्बन का यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है और ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल हैं? तो दो मॉलिक्यूल हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसी होती है? गैस फॉर्म में होती है। अभी आप कहोगे मैम आप हमेशा देखो कार्बन के बगल में एस लिख देती हैं और ऑक्सीजन के बगल में जी लिख देती हैं, तो हम ये समझेंगे कैसे क्या चीज होती है। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हैं हमारे आसपास बहुत सारी वस्तुएं होती हैं, कुछ गैस फॉर्म में होती हैं। अब जैसे कि वातावरण है, वातावरण में जितनी भी गैसें हैं, गैस इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि वो गैस फॉर्म में होती है, वेपर फॉर्म में होती हैं। ओके, तो कुछ चीजें ठोस फॉर्म में होती हैं, कुछ चीजें लिक्विड फॉर्म में होती है। जैसे आपका पानी लिक्विड फॉर्म में होता है, किसी चीज का सोल्यूशन आप होता है, जैसे कि आप मान लो शरबत पी रहे हैं या फिर जूस पी रहे हैं, तो ये लिक्विड फॉर्म में है। और लिक्विड फॉर्म में है। और एक्वस किसको कहते हैं? जब दो तीन चीजों का मिश्रण होता है उसको कहते हैं जलीय विलयन। क्या कहते हैं? जलीय विलयन। जैसे शरबत बना दिया तो शरबत बनाया तो उसमें नींबू चीनी हुआ और आपका पानी हुआ, तीन चीजों का मिश्रण हो गया, तो हो गया जलीय विलयन। ठीक है, तो इसको देखिए नोट में हमने लिखा है, आप इसको कॉपी में नोट कर सकते हैं समझने के लिए। ठीक है, कॉपी में नोट कर सकते हैं। देखिए नोट में है क्या? तो ठोस को हम लोग ऐसे लिखते हैं। ठोस को किससे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। और द्रव को स्मॉल एल से लिखते हैं। द्रव को, अगर लिक्विड है, पानी है, देखिए पानी, अगर जहां पे द्रव है यानी कि पानी की बात की जा रही है, जहां पे पानी है वहां पे एल लिखेंगे। जहां पे दो या तीन चीजों का मिश्रण है किसी चीज में, जैसे कि पानी में आपका कैल्शियम डाल दिया गया, फिर सोडियम तो जल ही जाता है पानी में। ठीक है, सोडियम क्या करता है? पानी के संपर्क में आने पे क्या लगती है? आग लगती है हमेशा। ठीक है, तो जैसे कि जलीय विलयन में आपका फेरस हो गया, फेरिक हो गया, ये सब चीजें, आपका कॉपर सल्फेट हो गया, चीजें मिलाई जाती हैं तो क्या होता है? वो जलीय विलयन प्राप्त होता है। क्या? वो जलीय विलयन प्राप्त होता है। उसको हम लोग AQ से लिखते हैं। किसे लिखते हैं? AQ से लिखते हैं। और
गैस को हमेशा जी से लिखते हैं, ठीक है, जी से लिखते हैं। या फिर जो ये तीर का निशान होता है, तीर का निशान ऊपर की तरफ होगा, क्योंकि तीर क्या होती है, जो होती है गैस जो होती है उड़ती है, ठीक है, उड़ती है, तो तीर का निशान कैसा होगा, ऊपर की ओर होगा। अवक्षेप कभी कभी सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, इसको पीपीटी भी बोलते हैं, अवक्षेप को पीपीटी भी बोलते हैं। और अवक्षेप का निशान देखो, गैस का निशान ऐसे होगा, सीधा होगा, तीर ऊपर की ओर होगी। अवक्षेप जब होगा तो यही तीर नीचे की तरफ होगी, क्या, यही तीर नीचे की तरफ होगी। जब तीर का निशान नीचे है, अगर किसी बुक में लिखा हुआ है कि आपके पास किसी जैसे एजी का, सिल्वर का आपके पास अवक्षेप ही प्राप्त होगा ना। सिल्वर जो आपकी होगी, चांदी तो उड़ नहीं जाएगी। चांदी का क्या होता है, तो अवक्षेप प्राप्त होता है, तो हमेशा तीर ऐसे लगी होगी, ठीक, नीचे की तरफ तीर लगी होगी। अब क्या होता है, देखिए, अब रासायनिक अभिक्रिया में क्या, रासायनिक अभिक्रिया जब कोई केमिकल रिएक्शन हो रही होती है, तो आपने देखा होगा तीर जो लगी होती है, तीर का निशान लगा होता है, उसके पास ऊपर पीटी लिख देते हैं, या फिर एनआई लिख देते हैं, या फिर सनलाइट लिख देते हैं, ठीक, सनलाइट लिख देते हैं। तो क्यों लिख देते हैं, इस वजह से लिख देते हैं कि ये क्या करती हैं, जो अभिक्रिया होती है उसमें स्वयं ना भाग लेकर के, क्या करती है, स्वयं ना भाग लेकर के क्रिया को बढ़ाने का कार्य करती है। क्या करती है, क्रिया को बढ़ाने का कार्य करती हैं। इस उत्प्रेरक का काम होता है कि अभिक्रिया में स्वयं ना भाग लेकर के अब क्रिया को क्या जल्दी संपन्न करने में कार्य करता है, क्रिया को बढ़ा देता है। उत्प्रेरक क्या करता है, उत्प्रेरित करने का कार्य करता है, जल्दी 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 क्रिया संपन्न करो, ठीक है। उत्प्रेरक क्या करता है, आप मोटिवेशन क्यों करते हैं, मोटिवेशन इस वजह से करते हैं, अगर आपको किसी भी चीज में करने में कोई दिक्कत आ रही है तो क्या करेंगे, आप मोटिवेशन सॉन्ग सुन लेते हैं, या फिर मोटिवेशन थॉट पढ़ते हैं, ठीक है, ताकि खुद को मोटिवेट कर सके। उसी प्रकार वही कार्य क्या करती हैं, ये उत्प्रेरक करते हैं। उत्प्रेरक क्या करते हैं, क्रिया को जल्दी संपन्न करने में बहुत ही मदद करते हैं, और स्वयं अब क्रिया में भाग नहीं लेते हैं। स्वयं अब क्रिया में भाग नहीं लेंगे, क्रिया को बढ़ा करके स्वयं क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं, ठीक है। और ताप और दाब को तीर के ऊपर लिखते हैं। जो ताप, इसके अलावा उत्प्रेरक भी तीर के ऊपर लिखे जाते हैं, और जो ताप दाब, जैसे कि आप क्या कहेंगे कि इसको 100 सेंटीग्रेड पे गर्म किया, तो 100 सेंटीग्रेड आप ऐसे भी लिख देंगे। या फिर मतलब इस पदार्थ को हीट दी, तो आप ऐसे गर्म करने का चिन्ह ऐसे बना देंगे, ये गर्म करने का निशान होता है, इसको क्या कहते हैं, गर्म करने का निशान ये होता है। तो आपको देखो जो संयोजन क्रिया समझ में है, संयोजन क्रिया क्या होती है, ये आप नोट कर लीजिए, ये आपको हमेशा वर्क जो कॉपी पे नोट कर लेना, हमेशा काम देगा। संयोजन क्रिया आपको समझ में है, इस क्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर क्या करते हैं, उत्पाद का निर्माण करते हैं। जैसे कि क्या, कोयले का दहन, ओके, कोयले को क्या, कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर क्या प्राप्त होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की गैस प्राप्त होती है। संयोजन क्रिया में क्या होता है, जुड़ता है, क्या जुड़ता है, जुड़ता है। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, 2 अभिकारक जुड़ करके क्या उत्पाद बनाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, वियोजन, कौन सी क्रिया पढ़ेंगे, वियोजन क्रिया पढ़ेंगे, ओके। तो वियोजन का मतलब ये होता है टूटना, वियोजन होना, यानी कि एक अभिकारक क्या करता है, टूट रहा है, क्या, अभिकारक टूट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, देखो, एक अभिकारक टूट कर, एक अभिकारक होगा, एक आपके पास अभिकारक होगा, वो अभिकारक 2 भागों में टूट कर क्या करेगा, उत्पाद का निर्माण करेगा, ठीक है। यानी कि आपके पास एक मिश्रण होगा। हमने संयोजन क्रिया समझ ली। देखिए, संयोजन क्रिया में क्या होता है, 2 अभिकारक जुड़ करके, 2 या 2 से अधिक अभिकारक जुड़कर क्या करते हैं, उत्पाद का निर्माण करते हैं, ओके, करते हैं। अब हम समझेंगे दूसरी अभिक्रिया कौन सी, वियोजन अभिक्रिया। क्या, वियोजन अभिक्रिया। देखो, वियोजन से ही आपको पता चल रहा है कि वियोजन हो रहा है, यानी कि कोई चीज टूट रही है। जैसे कि ये अभिकारक हो गया, ओके, अभिकारक होगा, अब हो गया, अब इसको हम क्या करेंगे, जब इसका वियोजन अभिक्रिया के थ्रू कराया जाएगा, तो देखिए, तो ये क्या होगा, 2 भागों में टूट जाएगा, फिर 3 भागों में, तो 2 भागों में लो, ये अलग हो गया, टूट गया, कैप अलग हो गया, पेन अलग हो गया, ठीक है। तो ये चीज होती है वियोजन, यानी कि जुड़ा हुआ चीज क्या होती है, टूट जाती है, ठीक। एक वस्तु क्या होती है, 2 वस्तुओं में टूट जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, अभिकारक जो होगा वो क्या, 2 उत्पाद बनाएगा, ओके। तो इसकी डिफिनेशन देखते हैं, एक अभिकारक टूट करके 2 या 2 से अधिक, 2 भी हो सकते हैं उत्पाद, 2 से अधिक भी हो सकते हैं, 2 या 2 से अधिक उत्पाद क्या करता है, उत्पाद में बदल जाता है, या 2 से अधिक उत्पाद का क्या करता है, निर्माण करता है। तो उसे क्या कहते हैं, वियोजन क्रिया कहते हैं। जब एक चीज टूट करके 2 या 2 से अधिक उत्पाद बना रही है, एक अभिकारक टूट करके 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण कर रहा है, तो वह अभिक्रिया क्या कहलाएगी, वियोजन अभिक्रिया कहलाएगी, ओके। देखिए, जैसे आपके पास यहाँ पे क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, यानी कि चूना है। यहाँ पे बुझा चूना नहीं है, यहाँ पे आपके पास क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, ओके। वहां पे क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, वो बुझा चूना होता है। ये आपका है चूना, ठीक है, चूना जिससे पुताई होती है घरों की, ठीक है। तो चूना है, कैल्शियम कार्बोनेट हमेशा क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। चूना कैसा होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, ईंटे के तरीके होता है, ठीक है। तो अब क्या देखो, यहाँ पे अभिकारक तो एक है, अभिकारक आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट एक है। अब क्या क्या हो इसका, 2 या 2 से अधिक उत्पाद में क्या टूट जाए, तभी तो होगा वियोजन। तो अब वियोजन कैसे होगा, देखिए, वियोजन कैसे होगा, देखिए, आपके पास यहाँ कैल्शियम कितने हैं, कैल्शियम एक है, ठीक है। और आपके पास यहाँ CO यानी कि कार्बोनेट कितने हैं, तो कार्बोनेट आपके पास यहाँ पे कितने हैं, 3 है, कितने हैं, 3 है, कितने हैं, 3 है आपके पास। तो अब बनेगा क्या अब बनेगा क्या, तो देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड बनेगी, क्या बनेगा, CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड बनेगी, और जो कि आपकी सॉलिड फॉर्म में होगी,
कैसी होगी, सॉलिड फॉर्म में होगी। और प्लस आपका क्या बनेगा, देखिए आपके यहाँ पे CO जो थे 3 थे, 3 CO थे, तो आपका देखो एक निकल गया O, ठीक है, आपका एक निकल गया O। यहाँ पे आपके कार्बन देखो, कार्बन यहाँ पे आपके एक थे, कार्बन कितना था, देखो कार्बन आपका एक था और ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी थी, 3 थी। तो देखो आपके यहाँ पे एक ऑक्सीजन निकल गई, अब बचा क्या आपके पास, एक कार्बन बचा, 2 ऑक्सीजन बने बची, तो यहाँ पे क्या बनेगी, CO2, यानी कि क्या बनेगी, गैस बनेगी। गैस क्या होती है, ऊपर निकलती है। आपको आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। आपने अपने घरों में देखा होगा, अब तो खैर दिसंबर या फिर पुट्टी वगैरह लगती है, जब पहले का जमाना था या अभी भी कुछ घरों में जो मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं उनके घर में क्या होता है, चूने से पुताई होती है, ठीक है, चूने से पुताई होती है। तो चूने से पुताई कैसे होती है, तो चूना देखो एक बाल्टी में डाल देता है, बाल्टी में चूने को डालोगे, जब चूने को डालोगे, जब उसका वियोजन होगा यानी कि जब वो घुलेगा, तो क्या बुदबुदाहट के साथ क्या उसमें बुदबुदाहट निकलती है, यानी बहुत ही गर्म हो जाता है, क्या गर्म हो जाता है, और उसके ऊपर आपको गैस निकलती दिखाई देगी। उसमें हाथ कभी नहीं डालना क्योंकि वो बहुत ही गर्म होता है। पानी में डालने से क्या होता है, खोलने लगता है चूना, ठीक है। तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड बनेगी, आपके पास क्या बनेगी, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगी, प्लस जब धुआं जो निकलेगा वो कार्बोनेट, जब बुदबुदाहट के साथ क्या जो आपकी कार्बोनेट, जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो बुदबुदाहट के साथ क्या होती है, ऊपर निकलती है, ठीक है। तो आपकी क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ये हो गई वियोजन क्रिया। तो जो आपकी वियोजन क्रिया होती है इसके भी कई प्रकार होते हैं, ठीक, जिसके भी कई प्रकार होते हैं। वियोजन को कई प्रकार से यानी कि अपक्रिया को कई प्रकार से तोड़ सकते हैं आप, यानी कि विद्युत धारा के माध्यम से भी तोड़ सकते हो, गर्म करके भी तोड़ सकते हो, ठीक है, और सनलाइट के थ्रू भी तोड़ सकते हो, ठीक है। तो अब इसके वियोजन देखते हैं, इसके प्रकार कितने होते हैं। उष्मीय वियोजन होता है, एक उष्मा के माध्यम से यानी कि गर्म करके तोड़ना, और विद्युत वियोजन यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को प्रवाहित करके तोड़ना किसी चीज को। और अगला कैसा होगा, प्रकाशीय वियोजन यानी कि प्रकाश के माध्यम से कोई अभिक्रिया का संपन्न कराना, किसी उत्पाद जो अभिकारक है उसको तोड़ना, ठीक है। तो उष्मीय वियोजन यहाँ पे पढ़ते हैं क्या होता है, उष्मीय वियोजन को साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे उष्मा उष्मा का प्रयोग करके क्या किया जाता है, वियोजन किया जा रहा है। डिफिनेशन देख लेते हैं, अभिकारक का उष्मा द्वारा क्या करते हैं, अभिकारक जो होता है, जो आपके पास प्रोडक्ट होगा, अभिकारक होगा, उसका क्या किया जाता है, उष्मा द्वारा वियोजन किया जाता है, उसे कहते हैं उष्मीय वियोजन। हम लोग फिर वही एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। इसको क्या करेंगे, उष्मा यानी देखो हीट, हीट गर्म करने का उष्मा का चिन्ह ये होता है, ठीक। जब करेंगे तो यहाँ पे आपको कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में प्राप्त होगा, प्लस आपका क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, प्लस आपका क्या निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। ओके, अगला देख लेते हैं विद्युत वियोजन। क्या विद्युत वियोजन, विद्युत वियोजन को एकदम साफ पता चल रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग किया जा रहा है, विद्युत धारा का प्रयोग किया जा रहा है। विद्युत वियोजन क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण, क्या जब विद्युत धारा जब प्रवाहित होती है किसी भी विलयन में कर लेते किसी भी अपकारक में, जब विद्युत अपकारक में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब होने वाला वियोजन, तब जो अभिकारक टूटता है वो क्या कहलाता है, विद्युत वियोजन कहलाता है। तब अभिकारक तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, विद्युत वियोजन कहलाती है। जैसे आपके पास जल में विद्युत धारा प्रवाहित की तो हुआ क्या, जल देखो एल्केनिक है, जल आपके पास हमेशा लिक्विड फॉर्म में होता है, कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, तरल फॉर्म में होता है। जब इसका किया गया तो आपके पास देखो बना क्या आपके पास बना क्या, तो आपके पास क्या बनेगा, देखिए पहले तो आपके पास देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन के आइटम देखिए आपके पास कितने हैं, 2 दूनी 4, कितने हैं 4 है, यानी कि आपके पास हाइड्रोजन है 4 और प्लस का, और आपके पास ऑक्सीजन कितनी है, तो आपके पास ऑक्सीजन है 2, ऑक्सीजन है 2। तो अब यहाँ पे बनेगा क्या अब यहाँ पे बनेगा क्या, तो आप देखते हैं, बंद कर दो वही। जब पानी देखो, जब पानी होता है, आप ठंडियों में क्या करते हैं, पानी को हीटर की सहायता से गर्म करते हैं। आपके पास इलेक्ट्रिक रॉड होती है, गीजर होता है, बहुत से घरों में, बहुत से घरों में हीटर होता है। जब पानी को गर्म किया जाता है, जब पानी में इलेक्ट्रिसिटी रॉड वो वाली ना, जो तार लगा करके ऐसे बाल्टी में करके ऐसे डाल दिया रॉड को, तो जब पानी गर्म होता है तो होता क्या है उसमें, देखो क्या होता है, जो पानी होता है उसमें से धुआं भी निकलता है, ठीक, धुआं भी निकलता है। देखो तो इसमें जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है पानी में, तो होता क्या है, आपके पास H2 यानी कि गैस निकलेगी, प्लस आपके पास क्या निकलेगा, प्लस की देखो आपके पास ऑक्सीजन निकलेगी, प्लस का क्या निकलेगा, ऑक्सीजन निकलेगी, प्लस का क्या निकलेगा, ऑक्सीजन निकलेगी। तो देखिए हाइड्रोजन आपके पास 2 है, तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन आपके पास 4 है, तो यहाँ पे 2H2 निकलेगी, 4 हाइड्रोजन के अणु निकलेंगे, प्लस आपका क्या O2, ये भी क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, यानी कि गैस फॉर्म में होती है। यहाँ पे जी लिख देंगे, तो ये गैस होती है, तो यहाँ पे ऐसे भी लिख देंगे, इसको एरो से भी लिख सकते हैं और जी से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देख लीजिए यहाँ पे हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं, 4 है, और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कितने हैं, तो 2 है। अब हम लोग अगली अपक्रिया समझते हैं, प्रकाशीय वियोजन। कौन सा समझते हैं, प्रकाशीय वियोजन। तो देखेंगे क्या प्रकाशीय वियोजन, क्या देखेंगे, प्रकाशीय वियोजन। देखो प्रकाशीय वियोजन से ही समझ में आ रहा है कि कोई चीज क्या प्रकाश अभिकारक कोई प्रकाश की उपस्थिति में क्या कर रहा है, प्रेजेंस में टूट रहा है, ठीक है। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला जो वियोजन होता है उसको कहते हैं प्रकाशीय वियोजन, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आपके पास क्या है, सिल्वर क्लोराइड है और सॉलिड फॉर्म में है, जब उसको सनलाइट के थ्रू क्या किया गया, उसका वियोजन किया गया, तो आपके पास Ag प्राप्त हुआ, ठीक, अपने क्या हुआ, अपने अपने मॉलिक्यूल में अलग हो गए, और Cl2 अपने में अलग हो गया, तो Ag आपको सॉलिड फॉर्म में प्राप्त होगा और Cl2 क्या गैस फॉर्म में आपको
प्राप्त होगा। ओके, अब विस्थापन अपक्रिया देखते हैं। विस्थापन अपक्रिया का मतलब होता है कोई चीज जब कहीं से विस्थापित कर दी जाए, यानी कि आप जैसे कि दो एक कम शक्तिशाली है और एक ज्यादा शक्तिशाली है, ठीक है, एक कम शक्तिशाली है एक ज्यादा शक्तिशाली है, तो क्या अधिक शक्तिशाली वाला क्या करेगा, कम शक्तिशाली को वहां से हटा देगा, वहां से क्या कर देगा, हटा देगा, ठीक है। तो इस क्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को क्या करता है, उसके यौगिक से ही क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, ठीक है। अब आपके पास Fe सॉलिड फॉर्म में है और कॉपर सल्फेट आपका विलियन फॉर्म में है। क्या है, विलियन फॉर्म में है। जब कॉपर सल्फेट में Fe को डाला जाएगा तो क्या होगा, कॉपर देखो आयरन जो Fe है उससे क्या है, कम क्रियाशील है, क्या है, कम क्रियाशील है, कॉपर क्या है, कम क्रियाशील है, और आपका जो Fe है वो अधिक क्रियाशील है, ये क्या है, अधिक क्रियाशील है, ये क्या है, अधिक क्रियाशील है। तो अब होगा क्या, जो Fe होगा वो यहाँ से कॉपर को क्या करेगा, विस्थापित कर देगा। तो यहाँ पे Fe और SO4 का सोल्यूशन बन जाएगा, प्लस क्या, कॉपर यहाँ से विस्थापित हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कॉपर यहाँ से विस्थापित हो जाएगी। तो आपने देखा क्या, इसी कॉपर सल्फेट का जो उसका खुद का विलयन है, उसी में से कॉपर ने क्या किया, इसको जो Fe ने क्या किया, कॉपर को निकाल करके इधर अलग कर दिया, यानी कि विस्थापित कर दिया, यानी कि उसी की यौगिक से क्या किया, उसी को विस्थापित कर दिया। अब द्विविस्थापन अपक्रिया देखते हैं। द्विविस्थापन अपक्रिया में क्या होता है, कोई चीज कोई क्या होता है, इस अपक्रिया में होता है कि द्विबार क्या होता है, विस्थापन होता है, क्या होता है, दो बार विस्थापन होता है, यानी कि इस अपक्रिया में दो बार विस्थापन होता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। जब दो बार यानी कि दो बार विस्थापन हो तो उसी को क्या कहेंगे, द्विविस्थापन अपक्रिया कहेंगे। आपके पास क्या है, Na2 है, SO4 है, ये भी विलयन है, और आपके पास BaCl2 का भी क्या है, विलयन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास Na कितने हैं, तो Na2 है, और SO4 कितना है आपके पास, तो यहाँ पे S आपके पास देखिए एस की संख्या आपके पास एक है और ओ की संख्या आपके पास कितनी है, चार है, ठीक। और यहाँ पे बी ए आपके पास कितना है, एक है, और सीएल आपके पास कितनी है, दो है। अब इसको जब उधर बैलेंस करेंगे तो देखिए जो दो बार यहाँ पे विस्थापन होगा, क्या होगा, दो बार विस्थापन होगा, तो यहाँ पे जो Na2 और SO4 है तो यहाँ पे क्या होगा, तो Na क्या हो जाएगा, यहाँ से विस्थापित हो जाएगा, और ये यहाँ से विस्थापित हो जाएगा, ठीक है, ये यहाँ से विस्थापित हो जाएगा, ये यहाँ से विस्थापित हो जाएगा, तो ये यहाँ पे आएगा आपका, जब आएगा तो यहाँ पे आपको BaSO4 का सोल्यूशन प्राप्त होगा, सोल्यूशन प्राप्त होगा, और आपके पास क्या प्राप्त होगा, NaCl, क्या प्राप्त होगा, NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे आपके पास Cl भी दो है और Na भी दो है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2NaCl, क्या लिख देंगे, 2NaCl लिख देंगे। अब हम लोग समझेंगे क्या, रेडॉक्स अपक्रिया।